दोस्तों, बुखार अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही, लेकिन इसका शिकार तो भगवान भी होते हैं। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ स्वामी जी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ माह की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। उनको दवाई के रूप में काढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिनों से 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट इन 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वे अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ यात्रा पर सवार हो जाते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जगन्नाथ भगवान बीमार क्यों होते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास जी थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। हर रोज श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। वे सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं रखते थे। वे किसी से लेना देना नहीं रखते थे। प्रभु माधव जी के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे और चोरी करना भी सिखाते थे। एक दिन अचानक माधव जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह बहुत ही कमजोर हो गए और उठने बैठने में उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं किया करते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद करने आता था तो वे उनसे कहते थे कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे अपना मल मूत्र वस्त्रों में त्याग दिया करते थे। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पहुँचे। माधव जी के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ किया करते थे और उन्हें भी स्वच्छ किया करते थे। जितनी सेवा भगवान जगन्नाथ किया करते थे शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, जब भगवान जगन्नाथ को इतनी सेवा करते देख वे तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु हैं। एक दिन श्री माधव जी ने प्रभु से पूछा, आप त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब नहीं करना पड़ता। तब जगन्नाथ स्वामी जी ने कहा कि देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं देखा जा सकता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो कष्ट होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटा गया तो उसको भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को कष्ट के कारण अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे दर्द में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिन बीमार रहते हैं। दोस्तों, तब से आज तक यह वर्षों से चलता आ रहा है। साल में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और इन दिनों में भगवान की रसोई भी बंद कर दी जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य। पहला रहस्य है, हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानक द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। दोस्तों, ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रहते हैं। ध्वज पर शिव का चांद बना हुआ है। दोस्तों, अगला रहस्य है, गुम्मद की छाया नहीं बनती है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्मद देख पाना असंभव है।
दोस्तों मुख्य गुम्बद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। दोस्तों हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। दोस्तों जानते हैं अपना अगला रहस्य। दोस्तों अगला रहस्य है चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टभुज से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। दोस्तों अगला रहस्य है हवा की दिशा। दोस्तों सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। दोस्तों अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते हैं पक्षी। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। दोस्तों इसके ऊपर से विमान भी नहीं जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं। दोस्तों जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकांश मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों यहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है समुद्र की ध्वनि। दोस्तों मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरफ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। तो मित्रों आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके, और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।